आपला एकदम क्लिअर नावं लागतात हो नाही आम्हाला पण तेच आहे नाही तर ते फोटो कॅरी नाही करत कंपल्सरी म्हणजे कागद पेन ठेवलेलंच आहे तो Ma'am, your left. Ma'am, sir, center. Both of you. Ma'am, both of you here. भाई तेरा पीछे आना तो यहाँ पे यहाँ पे कश्मीर look at both of you. One solo. Center. Krishna, center, sir. Sir, center. Ma'am, center camera. मैम लेफ्ट में Ma'am, center. थोड़ा पीछे ना ये पीछे ना बाबा कृष्ण थोड़ा इस साइड आइए मैम सेंटर ए लुक एट सेंटर लुक एट हाँ नाउ वन बैक टू फ्रंट प्लीज वन बैक टू फ्रंट या You all Look center, you all look center. Look center. Krishna sir. Please join. Excuse me sir. Solo. One picture together. Excuse me, right? Yeah. Excuse me. Hold on. Wait. That was center. Sir, look center, sir. Right. Sir, center. Sir, center. Right. Sir. Sir. हो गया? Excuse me.
गया एक मिनट 1 सेकंड आप बार बार आ रहे जगह हैं पकड़ एक साइड में जगह पकड़ एक जगह पकड़ लो ना जगह नीचे दबो यार जगह पकड़ के खड़े रहो एक जगह पकड़ के खड़े अस्मिता जी लुक गया मैम लुक गया बोलना क्या जगह पकड़ना मैम लुक गया अबे हाथ तो अंदर सुनिए थोड़ा सा इधर जगह पकड़ पीछा भाई पीछा यही का फोटो बनता है सब क्लोज हो जाओ अरे सर आ रहा भाई एक्सक्यूज मी भाई मोबाइल आ रहा है पीछे कौन है आगे सर सेंटर योर लुक सेंटर 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 अरे भाई सर आ रहा है कौन है सर है यही तो फोटो बनता है पीछे अरे भाई ये सारा आपका रुके सेंटर ले सारा चलो मेरा मैम राइट थैंक यू मेरा मैम और सेंटर ले ले बंदे ले निकाल सेंटर सेंटर ये ऑल ऑफ लुक गया निकाल भाई सेंटर सेंटर में देख रहे बाजी लेफ्ट राइट भाई ले आ रहा है सर राइट राइट इधर सर राइट 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 सब लोग साइड में देखो सर निका निका जी राइट निका राइट 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 हेलो हेलो कैमरा भाई ले भाई मेरे लुक लेफ्ट अरे मोबाइल अरे पीछे आओ ना पीछे आओ ना मेरे पे क्यों कर रहा है अरे सोलो सोलो नीचे आओ निका जी सामने ले लो लुक सेंटर आइस बने सर सोलो राइट राइट Thank you so much. मैम सेंटर एक्सक्यूज मी यार भाई थोड़ा सा look at please. Look at Excuse me. Thank you. Thank you. सब
थोड़ा सा पीछे पीछे भारती मैम लेफ्ट लेफ्ट योर लेफ्ट यस राजू सर दिस कॉर्नर राजू सर एक राजू सर प्लीज कैश, क्या बात है। मैं हमेशा इसको रोस्ट ही करता रहता हूँ, पहली बार ताली बजवाई मैंने इसके लिए। ना सूरी जी, कश्मीरा जी, कृष्णा जी, बोले मिक्का जी। तो ऐसा है कि म्यूजिक फैक्ट्री ने बहुत खर्चा किया है इनकी फिल्म पे, लेकिन म्यूजिक फैक्ट्री की जो फैक्ट्री है उसका सबसे बड़ा आशीर्वाद जो हमारे पास है वो हमारे मिक्का बाजी। उनके एक बार जोरदार तालियां। जो मिक्का बाजी ने म्यूजिक फैक्ट्री लेके दिया है वो कोई नहीं। और स्टॉप करके गाना हम लोग पहले दिखाएंगे आपको, प्लीज। बंदा ये सच्चा है अभी मन से रिलेशन बनता है मेरी आंखों में मैं खो जाऊं मेरी बाहों में आ देर न कर अरे मेरे काम से तालियां हो जाए। म्यूजिक फैक्ट्री अभी लॉन्च हुई एंड स्पेशल थैंक्स टू मिका बाजी। थैंक यू सो मच मिका बाजी। इनका हर सिटी में घर है, लेकिन ये फिलहाल दिल्ली में थे, लेकिन उसके बावजूद आए हैं इस फंक्शन के लिए। थैंक यू सो मच मिका बाजी। वरना थैंक यू वेरी वेल, स्पेशली फॉर कश्मीरा। हाँ जी, 1 मिनट कुछ कह रहे हैं। स्पेशली फॉर योर जान। He's not Jan. और दूसरे शो बिगड़ जाते हैं, फिर जब मैं दूसरे शो में जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, उनके शोज फिर बन जाते हैं। सो ये मेरी खासियत है, मैं बहुत लकी हूँ। इस शो में जाता हूँ, ये तो तय हो गया आज, ये कृष्णा और कपिल दोनों को अकल आगी होगी कि मिक्का चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कोई भी पासा पलट सकता है। तो अभी फिर मैं मौका आएगा लाइफ में तो फिर दिखा दूंगा। सो मेरी तरफ से दोनों मेरे भाई हैं, कपिल एंड कृष्णा। दे आर लाइक माय यंगर ब्रदर, दे आर लाइक माय किड्स एंड दे ऑलवेज बी माय किड। थैंक यू। कश्मीरा ऐसा करना पड़ता है प्रोड्यूसर की बेटियां। मैं चाहूँगा कि कश्मीरा कुछ क्या कहना चाहेंगे आप सब लोग। सबने अपना काम निभाया and I think Mika Baji should do what he has come here for. Launch the trailer. Yeah, I think time for launching is now. भाई पिक्चर का ट्रेलर है, हम पिक्चर ये दशहरे वाले दिन रिलीज कर रहे हैं और पहली बार कोई ट्रेलर लाइव यूट्यूब पे जा रहा है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां कश्मीरा। सच है, मैं इतना सच बोलूँगा कि मैं कश्मीरा का फैन हूँ और मैं कृष्णा को भी इसलिए मिलता हूँ कि चलो इसके चक्कर में मैं कश्मीरा को मिल रहा हूँ। सो मैं हमेशा आपको देखता रहा एंड अच्छी बात यह है कि आप दोनों में से किस कौन कर रहा था तो ना हमारे यही बोलता कि तुम कदम भी करते हो तो चर्चा नहीं होगा, हम कदम भी करते हैं तो चर्चा नहीं होगा। तुम किस भी करते हो तो हो जाए, हम किस भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कदम करते हो तो चर्चा नहीं होगा। जैसे तुमने इतनी किसिंग करी, कोई फायदा हुआ? वैसे तो कश्मीरा के हाथ पे किस करूँगा और देखो ये कैसे फोटो खींचेंगे। कृष्णा ना, कृष्णा यहाँ नहीं होता तो भाभी एक बार बोलता था मैं कृष्णा के लिए, कश्मीरा के लिए, कृष्णा के लिए, सॉरी कृष्णा नहीं बोल रहा, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। और एक्चुअली में जो भी किसिंग सीन थे, वो जो डुप्लीकेट एक्टर था वो यही था। एक्चुअली लिप्स इसके थे, लेकिन दूर से हमने दिखा के थोड़ा सा चीटिंग करी, कैमरा चीटिंग।
अच्छा, आई वुड लाइक टू से समथिंग कि मुझे हर बार मीडिया पूछ रही थी, आप सब पूछ रहे थे कि आपको क्या लगता है, आप डायरेक्टर बन गए हो, क्या होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यहाँ स्पेशली इस इंडस्ट्री में किसी को कुछ नहीं आता, अगर आता है तो तुम्हारा वक्त आता है। क्या बात है, जाओ। थैंक यू म्यूजिक फैक्ट्री, सूरी एंड एवरीबॉडी। लॉन्च कर रहे हैं। द एंटायर मूवी विल बी शॉट इन मॉरिशस। और इतना मैं रिवील करूंगा कि 5 हीरो और 5 हीरोइन है वो फिल्म में, और 2 पेट्रोल पंप ओनर भी हैं। ये 2 पेट्रोल पंप ओनर हैं। मिक्का बाजी के देखो वहाँ बात याद आती है कि दिल्ली का ही कोई आदमी बोला करेगा, तो ये दोनों पेट्रोल पंप ओनर मेरे दिल्ली के हैं। तो क्योंकि म्यूजिक फैक्ट्री में पेट्रोल तो लगेगा ना बस, तो ये हमारे पेट्रोल पंप ओनर दिल्ली में, जो पिक्चर के बाद ट्राई होगा पिक्चर। थैंक यू। आओ सारे आई विल लव। भारती ने कुछ भी नहीं बोला। भारती जी कहाँ है? और ये संभावना सेठ, यार तुम्हारी शादी होगी इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हें छोड़ देंगे। आ जाएगा कि और हमारी पुरानी फ्रेंड है कृष्णा की भी है ना, रवि किशन जी थे, मुरली और नायडू भी घूम रही है यहाँ पे, तमिलनाडु। मुरली शर्मा जी, man, talented and exotic director for videos and Sam Bombay, please be here. और एक लेडी जो सारा काम छोड़कर नवरात्रि से थकी हारी सिर्फ दोस्ती के लिए आई है, हमारी भूमि त्रिवेदी, प्लीज। प्लीज भूमि, प्लीज। हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर सभी लोग आए हैं। मीमो कहाँ पर है? मीमो प्लीज कम मीमो। मेघना कम ऑन स्टेज प्लीज। मेघना प्लीज तुम आओ यार। मेघना यू आर कहाँ गए मेरे भाई? आ जाओ। जितने सब दोस्त यहाँ पर प्लीज आओ यार, नहीं टूटेगा स्टेज। बात होगी भाई। कम मीमो। आओ भाई, आई लव यू भाई। और मैं चाहूंगा आरती सबको बुला लिया तो मैं मेरी बीवी को भी बुला लेता हूँ। मिसेस सूरी कहाँ है? मिसेस सूरी मैं भी बुला लेता हूँ। अरे नहीं Hey, sorry. Hey, sorry. Yeah. दीपशिका where are you? स्टेज बहुत छोटा है। इतने सारे रिश्तेदार कुमार पाजी सब बाराती स्टेज कुमार पाजी, श्रद्धा पंडित, कवलजीत प्लीज कम। साजिद एंड फरहाद, गजारा, साजिद भाई को पूरा नजर आ में काम करो। मैंने कहा पहले कहानी सुनो। कश्मीरा ने करीबन 15 मिनट में 4 कहानियाँ सुना दी थी मुझे, और मुझसे पूछा कि तुम किस में काम करना चाहते हो। मैंने कहा मैं सब में काम करना चाहता हूँ। शी हैज़ अ वेरी फर्टाइल माइंड, शी हैज़ अ फैबुलस माइंड। हर स्टोरी सेंस इज सुपर्ब। एंड जब आप ये पिक्चर देखेंगे
आप मेरी इन बातों को याद करेंगे कि अयूब ने सही कहा था. Cash has a fabulous quirky mind that thinks of the craziest things. कैश के साथ मैंने एक छोटी पिक्चर की है. इस पिक्चर का नाम है कास्टिंग आउट. इस पिक्चर के बाद इंशाल्लाह वो पिक्चर रिलीज़ होगी. वो भी एक शॉर्ट पिक्चर है. इट्स बीन प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय कश्मीरा एंड इन पार्टनरशिप विद a couple of other peoples, and I wish you all the best. Thank you. भैया हमारी शॉर्ट फिल्म बहुत ही अलग है कश्मीरा से. कश्मीरा क्या सस्पेंस थ्रिलर हॉरर है और हमारा बहुत ही सीरियस एंड एजुकेशनल टॉपिक पे शॉर्ट फिल्म है. एंड आई एम रियली लाइकिंग इट. कश्मीरा फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रही है एंड रियली आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू कश्मीरा. थैंक यू. यार मुझे बहुत अच्छा लगा ट्रेलर और उसके स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे और जो एनिमेशन उन्होंने किया था वो भी बहुत अच्छा है. एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. It's a big thing, an actor becoming a director, it's a very big thing, so I wish Kashmira all the very best and I hope it works out brilliant for her. Kashmira मुझे बुलाएगी मैं कर लूँगा. Thank you. कश्मीरा सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से हम लोग दोस्त हैं. और आज एक कहते हैं ना कि दोस्ती में जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा मुझे कुछ देखने के लिए मिलेगा. इट वॉज अ माइंड ब्लोइंग ट्रेलर. और मैं यही कह सकती हूँ कि जो कश्मीरा हमेशा से बोलती थी कि मैं डायरेक्टर बनना चाहती हूँ और उस पर काम करती रहती थी, तो मुझे लगता था इतनी शायद सीरियस नहीं होगी. लेकिन आज का ट्रेलर देख के आई एम सो वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर. मुझे इतनी खुशी है कैश का ट्रेलर देख के कि मैं चाहती हूँ कि आप आगे, जैसे हमने अभी सुना कि फीचर फिल्म भी लॉन्च कर रही है और डायरेक्ट करेगी. आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू रॉक इट और बहुत बहुत अच्छा काम करने को देखने के लिए मिलेगा हमें. एंड इतनी ब्रिलियंट है, इतनी टैलेंटेड है, मुझे नहीं पता था वाकई. एंड सो प्राउड ऑफ हर. बिग बॉस के लिए हर कोई एक्साइटेड होता है और मैं तो दो बार गई हूँ. एज अ कंटेस्टेंट गई हूँ, फिर एज अ चैलेंजर गई हूँ लास्ट ईयर. बिग बॉस के लिए हमेशा वो एक्साइटमेंट रहती है और मुझे लगता है ना, मुझे बिग बॉस से ज़्यादा सलमान खान की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे. सो बिग बॉस येस 16th इट इज़ एंड वी ऑल आर वेटिंग. मैं बहुत उनके लिए मेरी सारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं और उन्होंने एज एन एक्टर बहुत अच्छा काम किया. उन्होंने जंगल की, यस बॉस की, बहुत अच्छी फिल्में की एंड आई होप वो वैसी ही फिल्में बनाएं भी. और ये जो उनका पहला ट्रेलर था मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. अभी मेरा एक प्रोजेक्ट अभी रिलीज़ होने वाली है मेरी फिल्म, तो जब डेट बाहर आ जाएगी तो मैं उसके बारे में डेफिनेटली अनाउंस कर दूँगी. और मैं भी चाहती हूँ अपने दर्शकों से मिलना. उसी के लिए मेहनत चलती रहती है हम सबकी कि हम कैसे अपने बेस्ट फॉर्म में हमारे दर्शकों के सामने आएँ, उन्हें एंगेज कर पाएँ. तो उसी की तैयारी. थैंक यू. कर रही है मूवी, पहली बार कश्मीर ने मूवी डायरेक्ट की है शॉर्ट फिल्म. कैसा लगा आपको ट्रेलर? मुझे बहुत अच्छा ट्रेलर लगा और मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि कश्मीरा जी जो है बेहतरीन अदाकारा हैं, बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं और इसी वजह से वो बेहतरीन डायरेक्टर साबित होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. और प्रोमो से ही पता चल गया है कि काम बहुत अच्छा होने वाला है और लोगों को पसंद आ गया. एक शॉर्ट फिल्म, अगर कॉमेडी पे एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहे और आपको काम करने के लिए बोले तो क्या आप? इट विल बी माई प्लेजर. मतलब मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए अच्छी बात है क्योंकि जो जानकारी के लोग होते हैं, जिनको काम आता है, उनके साथ काम करके बहुत सीखने मिलता है. तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो कामयाब हो और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिले. पहली बार आप मूवी डायरेक्ट कर रही है और कितना अलग रहा, कितना डिफिकल्ट रहा मूवी डायरेक्ट? अब बहुत डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि
फर्स्ट टाइम है, इसके पहले तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन देखा हुआ है एंड टू डायरेक्ट समबडी स्पेशली न्यू एक्टर्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। प्लस मैं भी एक्ट कर रही हूँ तो इट्स अ मल्टी फैसेटेड जॉब। तो फर्स्ट टाइम पे जब मैं डायरेक्ट कर रही थी, पहला मैंने जब सीन डायरेक्ट किया, मुझे याद है कि मैंने डायरेक्ट किया और फिर मैंने कट कहा और मैं खड़ी रही, तो सब मुझे देख रहे थे, तो आई वाज वंडरिंग व्हाई एवरीवन इज लुकिंग एट मी। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे नेक्स्ट शॉट बताना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। डायरेक्ट करना और उसमें एक्ट करना कितना अलग है? बहुत अलग है, क्योंकि फ्रॉम अ डायरेक्टर हैव टू बिकम एन एक्टर, देन फ्रॉम एन एक्टर इमीडिएटली हैव टू बिकम डायरेक्टर। प्लस मैंने एक स्टोरी लिखी हुई है, सो इट्स अ वेरी मल्टी फैसेटेड जॉब, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, इसमें सब कुछ है, इसमें रोमांस है, हॉरर है, इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है। आई थिंक ये साउथ की फिल्म बननी चाहिए थी, इसमें सब कुछ है। एक्चुअली सारा मसाला है। सारा मसाला है। आपको कैसा लगा ट्रेलर और कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, इससे ज़्यादा अच्छा हुआ इससे कम? मुझे पता नहीं था कि जब ये शूटिंग कर रही थी तो मैं कभी गया नहीं इनकी शूटिंग पे। एक बार गया था, जब चल रही थी तो नीचे चला गया, तो मुझे पता नहीं था क्या बना रही हैं, क्या करने वाली हैं। बट क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कैसे करती हैं, अनएक्सपेक्टेड था, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जैसा प्रोमो आप लोगों ने देखा, तो मैंने सोचा इतने छोटे से बजट में इसने इतना अच्छा काम किया, तो वो देखकर मैं बहुत एक्साइट हुआ। और एक्सपीरियंस तो है इतना काम करने का, तो बहुत बढ़िया, मुझे तो बहुत खुशी है। फ्यूचर में क्या हम आप दोनों को साथ में शॉर्ट मूवी में देखना चाहिए? अभी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि ये नहीं चाहती हैं मुझे कास्ट करें। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी बात है कि बिना कोई सपोर्ट लिए, जैसे कि होता है ना कि आप कपल्स में आप कभी सपोर्ट लेते हैं किसी का, कभी किया इसके थ्रू वो काम हो गया, इसके थ्रू वो काम हो गया। जैसे मुझे लोग गोविंदा बोलते हैं, गोविंदा का भांजा, तो लेकिन काम आदमी को खुद करना पड़ता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, क्योंकि आपको खुद ही करके दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने कोई सपोर्ट, कोई मदद, कोई कुछ नहीं कि मुझे कुछ बता दो या कुछ उस तरीके से। वैसे तो इनको ज़्यादा नॉलेज है मेरे से, लेकिन फिर भी खुद फिल्म बनाई, आज खुद लॉन्च किया। मैं यहाँ पर गेस्ट हूँ, मैं एज अ गेस्ट आया हूँ, तो मुझे खुशी है कि मैं कश्मीरा के लॉन्च पर आया हूँ एज अ गेस्ट, जहाँ पर वो डायरेक्टर है, क्योंकि एक्टर से बड़ा डायरेक्टर होता है ना, एक्टर से तो बड़ा होता है डायरेक्टर। और अच्छी 2 शॉर्ट फिल्में बनाई इन्होंने, और तो आई एम वेरी हैप्पी। और अच्छी बात यह है कि टीम ने बहुत अच्छा काम किया, टीम वर्क होता है, जैसे हम लोग टीम वर्क करते हैं, दोनों ने ही बहुत अच्छा काम किया और पूरी टीम फर्स्ट क्लास। आप कभी शॉर्ट फिल्म में कभी नजर आएंगे, आपको कभी रुझान है शॉर्ट फिल्म में, और साथ में कॉमेडी का भी फ्लेवर भी है इसमें? हाँ, क्यों नहीं, आगे चल के करूँगा मैं भी कोई, क्योंकि अभी सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी लोग थिएटर से ज़्यादा साला यूट्यूब पे जाके फिल्में देख लेते हैं। और शॉर्ट फिल्में काफ़ी प्रचार में भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाती हैं, दुनिया देखती है, फेस्टिवल्स में जाती है, सब लोग पसंद भी करते हैं, देखते हैं। और शॉर्ट फिल्म तो आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप है। शॉर्ट फिल्म के बाद मेन आई थिंक ये भी चाहती हैं कि कोई अच्छी बड़ी फीचर फिल्म करें, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर इतने से बजट में अगर इनका प्रोमो भट्ट साहब की फिल्म जैसा लग सकता है, तो उतने बजट में तो फिर बहुत ज़्यादा लगेगा। बोलते हैं ना, छोटे से छोटा उससे भी बड़ा। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू सी। कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करना, और शूटिंग के दौरान कितना सख्त रही आपके साथ और कितना नहीं? अरे शुरू में तो शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट ऑन अस। हम जैसे ही हम शूट करने वाले थे, उसके एक दिन पहले मैसेज आ गया था, लिस्ट ऑफ थिंग्स जो हमने लेके जाना है, क्या करना है, हर खाने के बाद ब्रश करना है, सॉक्स साफ होने चाहिए, स्मेल नहीं होना चाहिए, डिओड्रेंट होने चाहिए। सो शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट ऑन दैट पार्ट। पर एज अ डायरेक्टर ऑल्सो शी स्ट्रिक्ट, बिकॉज जब तक उनको कोई शॉट नहीं मिलता, हाँ नहीं बोलती, तो इनको कन्विंस करना एज अ डायरेक्टर बहुत मुश्किल है। पर जब ये एक्टर थी तो मैं उनकी लिबर्टी ले लेता था, दैट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि शी इज ऑल्सो एक्टिंग, शी कांट सी। तो बट उसके बाद भी ऐसी मानती नहीं थी, अपने एक्ट में भी पहले देखेंगी मॉनिटर में सही आएगी नहीं, एंड देन यू हैव टू रीटेक अगर पसंद नहीं आया। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला मुझे, क्योंकि मेरी कैरेक्टर का ग्राफ काफ़ी बहुत स्मॉल टाउन बॉय से एकदम बॉम्बे आया हुआ नई चीज़ें देख रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी ग्राफ था प्ले करने के लिए। सो आई रियली फील प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड कि मैंने इतनी अच्छी मूवी का पार्ट किया। आपका क्या एक्सपीरियंस? मेरा वर्स्ट प्रोजेक्ट था ये, काफ़ी मज़ा आया शूट करके। पहले कैश इतनी बड़ी एक्टर स्टार है, इसके साथ मुझे मौका मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई था।
काफ़ी स्ट्रिक्ट भी रही है, मैं क्या बोलूँ। अच्छा मैं वहाँ रहती हूँ। अच्छा, जब वो एक्टर के तौर पर कैमरे के सामने आती थी आप लोगों के साथ, तो कैसा रहता था? जब और जब डायरेक्टर के तौर पर जब आपके साथ पेश आती थी, तो कैसा उनका स्वभाव रहता था? इसका आंसर अंकित ज़्यादा अच्छे से दे सकता है। हाँ, क्योंकि मेरे ज़्यादा शॉट्स थे। हाँ, इसके मेरे ज़्यादा इसके साथ भी ज़्यादा शॉट्स थे। मेरे अंकित के ज़्यादा शॉर्ट है, बट हम दोनों के काफ़ी शॉट्स हैं। So over, can you just ask me the question again? एज ए एक्टर अगर आपके साथ होती थी तो उनका कैसा स्वभाव होता था, और एज ए डायरेक्टर अगर होती थी तो कैसा स्वभाव रहता था? जब वो मेरे साथ एक्टर होती थी तो शी यूज्ड टू बी इन माई शूज़, तो वो एक्टर के जैसे ही बिहेव करती थी। शी वॉज वेरी पैली फ्रेंडली। हम लोग एक बिकॉज वी हैड टू मेक अ केमिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ बोल्ड सीन एंड स्टफ। पर जब डायरेक्टर होती थी तो और मेरे इंडिविजुअल या इसके साथ सीन होते थे, शी वॉज रियली स्ट्रिक्ट। अगर एक वर्ड भी कुछ गलत है या कुछ तुमने बोल दिया है जो विच डजंट मेक सेंस इन द मूवी, तो इट विल बी लाइक रीटेक। So and that point she was really strict about it. But overall it was a fun movie to work on. Thank you so much. थैंक यू so much. बहुत अच्छा लगा बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कश्मीरा का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ, एंड कश्मीरा कृष्णा दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, एवरीबडी नोज कि अगर मैं किसी टीवी शो पे भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ जहाँ कृष्णा की बात आती है, मैं हमेशा उनके साथ होता हूँ। सो आई एम श्योर कि ये जो उनकी फिल्म है कम बैक टू मी, इसका आज म्यूज़िक लॉन्च था और मैं एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे आया हूँ, एंड आई एम श्योर कि म्यूज़िक अच्छा है, फिल्म अच्छी होगी। एंड कश्मीरा बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में बहुत सारा उनका एक्सपीरियंस है, चाहे एक्टिंग हो, डांस हो, कॉमेडी हो, और नाउ शी इज़ डायरेक्टिंग द मूवी, तो आई एम श्योर कि फिल्म अच्छी होगी। ठीक है जी, ऐसी क्या खासियत होती है आपके गाने की? कोई भी गाने होते हैं हिट हो जाते हैं, सब कोई जानना चाहता है। बस यार मैं मस्ती करता हूँ, मजाक में रहता हूँ, कभी बात सीरियस नहीं लेता, और इसलिए आई गेस लोग गाने सुनते हैं। थैंक यू। वेल मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कश्मीरा के लिए। आई बिलीव कि उन्होंने बहुत न्यू अप्रोच किया है इस फिल्म में, एंड शी इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एसेट टू द बॉलीवुड इंडस्ट्री, और आज वो डायरेक्टर बन रही है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग लीव एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अच्छा, डायरेक्टर के साथ एक एक्टिंग भी करना कितना मुश्किल होता है? आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज बोलना बहुत आसान है, बिकॉज जब आप डायरेक्टर है आप मॉनिटर के पीछे, जब आप एक्टर हो आप मॉनिटर के आगे हो, बट इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम व्हेन यू आर डायरेक्टिंग एंड एक्टिंग। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने ट्रेलर देखा, इट वाज अ वेरी नाइस ट्रेलर, वेरी वेल कट ट्रेलर, एंड कश्मीरा ने ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर। अच्छा, आप फिल्मों में मतलब आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? बड़े प्रोजेक्ट? मैं इनफैक्ट अभी अमेरिका से वापस आया, मैं उधर अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड में मैंने अपने आप को भर्ती किया। इट वाज अ वेरी फेमस एक्टिंग एंड थिएटर वर्कशॉप जहाँ पर मैंने लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया, सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग। एंड जनवरी में मेरी एक न्यू फिल्म शुरू हो रही है, इट्स अ वेरी ड्यूल पर्सनैलिटी एक्शन काइंड ऑफ अ फिल्म, तो बहुत जल्दी आप उसके बारे में पता चलेगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में आजकल रह रही हैं, और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है काफ़ी खूबसूरत आप देख रही हैं हर जगह। इस खूबसूरती का राज क्या है? क्या खूबसूरत? हाँ, आपकी खूबसूरती का राज। Actually, I've lost weight and I'm just taking care of exercising. मेरा हमेशा ना, I'm an extremist. Like 6 months I'll look fantastic, 6 months I'll look very laid back. So I think right now I'm looking, but I hope so I maintain this. I think I'm amazed, and Kashmira is very talented. She's a multitasker. She can do anything and she can make everything look better. Direction is a very serious job. And I think if she's taken up that as a challenge, she's gonna rock it. हमने आपको हाल ही में आपको एक कॉमेडी फिल्म में देखा था, तो अभी आने वाली फिल्म और कौन सी है? मैंने 2 साउथ फिल्में साइन किए हैं, one is Telugu, one is Tamil. I'm doing one Arabic music video. So as of now, this is what I'm doing. अरे थैंक यू। कश्मीरा का आपने देखा हुआ ट्रेलर, आपको कितना पसंद आया? जी काफ़ी पसंद आया, और हम लोग कश्मीरा और कृष्णा को काफ़ी सालों से जानते हैं, तो बहुत बहुत बधाई है उनको, एंड शी इज़ डायरेक्टिंग इट एज वेल। Yes, and we are very happy for her directorial venture. So all the best wishes for us. उन्होंने फिल्म में डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी किया, जी। चैलेंजिंग होता है एक आर्टिस्ट के लिए, दोनों काम को एक समय में करना है आपकी नज़र? जी हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि लोग अब एक्सपेरिमेंट भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ एक्टर्स खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रोड्यूस डायरेक्ट एक्ट भी खुद कर रहे हैं। सो इट्स ऑलवेज लिटिल चैलेंजिंग, बट इट्स ऑलवेज वेरी गुड एंड नाइस
So my best wishes for that. कैसे हो सर? मैं नहीं बुलाऊंगा तो कश्मीर तो बुला के तो आएगा। नहीं बट आज जाना था तो फिर कैंसिल हो गया। इनका पर्दा अलग है और अब मेरा तो डिजिटल पर्दा हो गया है and I'm producing and featuring in my own cover songs and singing them and Karan is directing them. तो I'm sure करण को आप जल्दी देखेंगे, ये जवाब वही देंगे। जी हाँ, अभी कुछ टाइम ऑफ लिया था विच वॉज वेरी डिजर्विंग एक्चुअली आफ्टर 8 साल काम करने के बाद। तो जो थोड़ा ब्रेक था अब अच्छा लग रहा था एंड नाउ या होपफुली यू विल सी मी डूइंग समथिंग एल्स। अच्छा, आपसे जानना चाहता हूँ आज के दौर में टीवी डिजिटल सिनेमा का जो दायरा है कितना कम हो गया है आपकी? वेल इट्स अ चेंजिंग वर्ल्ड। अभी इतना भी एकदम से स्विच ओवर नहीं हुआ है, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम डिजिटल। सो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इनटू द डिजिटल बिजनेस नाउ एंड जितना भी पहले की TRPs हमने देखी हैं कि 7-8 तक हम लोग छूते थे एंड आज हाईएस्ट TRPs आपकी 3 की है। सो ये सिर्फ यही दिखा रहा है कि धीरे धीरे कैसे पीपल आर मूविंग आउट फ्रॉम द TV वर्ल्ड एंड कमिंग टू समथिंग एल्स दैट दे वांट टू वॉच। सो इट्स नाइस। थैंक यू। बहुत ज़्यादा पसंद आया। लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम शी इज़ डायरेक्टेड इट एंड ऐसा लग ही नहीं रहा था। लाइक इट वाज लाइक अ प्रोफेशनल प्रॉपर डायरेक्टर जैसे शूट करते वैसा शूट था एंड व्हेन द ट्रेलर एक्चुअली एंडेड आई वाज लाइक वो अमेजिंग। आई रियली लव्ड इट एंड आई एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट बिकॉज देयर वाज टू मच ऑफ परफेक्शन इन अ डायरेक्शन। आई रियली लव्ड इट एंड एंजॉयड इट। आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आपको वो फ्रेम सेटअप करना पड़ता है। एज अ डायरेक्टर आपको वो डायरेक्शन की विजन के थ्रू देखना पड़ता है। एज एन एक्टर भी आपको अप टू द मार्क लाइक एक डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सो एज एन एक्टर शी हैज़ टू पोर्ट्रे टू द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो कि उनको इस तरह से कैरेक्टर एक्टिंग करना है। बाकी एक्टर्स को उनको खुद को इस तरह से वो किरदार को निभाना है और डायरेक्शन भी करना है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। हैट्स ऑफ टू हर, शी इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। क्या डिजिटल या digital has become very common nowadays and digital has become very in nowadays and it's very convenient for any actors because आप चलते फिरते मोबाइल में कहीं पे भी जा रहे हो, आप मोबाइल में क्लिक किया और आपको जो देखना है न्यू वेब सीरीज़ लाइक मैं घर पे बैठी रहती हूँ तो कभी भी मैं फ्री टाइम पे आई थिंक अभी डेली सोप से ज़्यादा मैं डिजिटल ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मोबाइल में देखती रहती हूँ नए नए जो वेब सीरीज़ आते हैं, नए नए जो शोज़ आते हैं। सो डेफिनेटली डिजिटल हैज़ बिकम वेरी इन एंड वेरी पॉपुलर नाउअडेज और बहुत आगे जाने वाला है एंड इट हैज़ ओपन अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द न्यू कमिंग actors also and actors or for the old actors as well because it has opened a lot of scope for all of us. Thank you. दिवाली का सीजन है और इस बार पटाखे बहुत फूटने वाले हैं। ठंड से पहले ही अंदर हीटर लगा हुआ था और वो भी चाइनीज नहीं, इस बार इंडियन पटाखे फोड़ेंगे। नहीं, तो भी ऑन अ सीरियस नोट प्रोमो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। हमने बहुत अच्छी लग रही है मूवी के अंदर प्रोमो जो हम लोगों ने देखा। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमें लगा था कि शी विल ओनली डायरेक्टेड, बट उन्होंने इसमें काम भी किया है प्लस डायरेक्ट भी किया है, तो काम जो है बहुत बढ़ जाता है। एक आर्टिस्ट के लिए कितना डिफिकल्ट होता है दोनों काम को एक साथ करना? ये कश्मीर का श्रीलंका नहीं, प्रोमो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी फिल्म रिलीज़ होगी आई एम श्योर बहुत धमाका करने वाली है और इस बार दशहरे पे रिलीज़ हो रही है तो रावण तो फटने वाला है। एंड यस, जैसा आपने पूछा कि एक्टर और डायरेक्टर मतलब दोनों आपको परफॉर्मेंसेस देनी है दोनों की, तो यस मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अटेम्प्ट और आई होप कश्मीरा ने जो इतनी मेहनत की है वो रंग लाए। अच्छा, आजकल आप एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि एक डायरेक्टर अपने आप को डायरेक्ट कैसे करता है। या एक्चुअली कि मैं अब ये सीन करने वाली हूँ तो
कैसे प्रिटेंड कर एक्शन, तो वो मतलब वो विजुअली एक बार मेरे को खुद एक्सपीरियंस करना है। वेरी टफ फॉर डायरेक्टर है, प्लस फॉर एन एक्टर ऑल्सो। आर्टिस्ट के लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफी स्कोप कमिंग होता जा रहा है, तो टीवी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे आपके क्या नजरिया है? देखिए, काम बहुत बढ़ने वाला है सबके लिए, एक्टर्स के लिए भी, डायरेक्टर्स के लिए भी, टेक्नीशियंस के लिए भी। लोगों के पास वक्त नहीं होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर शो देखें, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आदमी टैक्सी करके घर जा रहा है, वो बोर हो रहा है और अपना फ़ोन ऑन किया और वो कोई भी शो देख सकता है अपनी मर्जी से अपने टाइम पे। राइट। सो आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। आपके कौन से अभी प्लान और कमिंग टीवी वाले या डिजिटल पे भी दोनों या टीवी आप बताना चाहेंगे? आपके कौन से नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं? नए प्रोग्राम थी मैं अभी जो कर रही हूँ वो बहुत ही मतलब इट्स अ गुड शो, नंबर 1 शो है, वन ऑफ द नंबर 1 शो। सो ऑन सेट अभी सिमर भाभी जो है मेरी वो वापस आ गई है। सी मैं यहाँ पे भी अपने ससुराल सिमर का के लिए बैठे। आई एम सो लकी, यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं ससुराल सिमर का पार्ट हूँ। मैंने इनके साथ ससुराल सिमर करके छोड़ दिया, उसको 2 साल हो गए, ये अभी भी वही कर रही है। मतलब आई एम सेइंग आई फील लकी, यू आर नॉट दैट लकी। एक्चुअली मेरे को लाइफ से कुछ और चाहिए। आपकी अगर बात की जाए तो आपका जो फिल्म का जो कैरेक्टर था अभी भी लोगों के जहन में है। मैं चाहता हूँ निकल जाए दिमाग से, वो निकल जाए दिमाग से कि मैंने कोई एक शो उतरन किया था, उसमें मैंने वंश प्ले किया था, वो निकल जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई एक ऐसा किरदार मिले जो एक मुझे नहीं छापे। देखिए, अच्छे किरदार का सब वेट करते हैं, मैं भी ऑफ कोर्स अच्छे कैरेक्टर का वेट कर रही हूँ। मुझे जैसे ही कुछ अच्छा मिलेगा मैं आपको दिख जाऊंगी नए कैरेक्टर। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.